बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक्स के मुतालिक बात करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि मुसलमानों की कामयाबी और नाकामी का राज किस बात में है। तो दोस्तों, उसका जो सबसे मेन जो मुद्दा है वो है तवक्कुल। जैसा कि आपको ये भी पता है कि तवक्कुल कुरान पाक में एक अहम लफ्ज़ है, जहाँ पर लोग उसको मानी ये समझते हैं कि किसी काम के लिए जद्दोजहद या कोशिश की जाए, ना कि चुपचाप हाथ पांव रख कर बैठे रह जाए। बल्कि आप ये भी समझ लें कि खुदा को जो कुछ करना है वो खुद तो करेगा, यानी तकदीर में जो कुछ है वो तो होकर रहेगा। असबाब और तदबीर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये सरासर वहम है जिसका इस्लाम से ज़रा भी ताल्लुक़ नहीं है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। एक्चुअली तवक्ल की लफ्ज़ी मानी है भरोसा करना, यानी हर इस्तिलाह में खुदा पर भरोसा करना, लेकिन किसी बात में भी भरोसा करना या किसी काम के करने में या ना करने में तवक्ल नाम का शामिल है। लेकिन किसी काम को पूरे इरादे, अज़म और तदबीर और कोशिश के साथ अंजाम देने और ये यकीन रखना कि इस काम में लाजमी भलाई है, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमको कामयाब फरमाएगा। लेकिन अगर आपकी तदबीर और जद्दोजहद कोशिश का तर्क हो, लेकिन तवक्ल तो होता हो, लेकिन दुनिया में लोगों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, पैगंबरों को महबूस फरमाया। अगर वो उनको महबूस ना फरमाते तो वो आपकी तबलीग रिसालत के लिए जद्दोजहद और कोशिश बिल्कुल ना करते, और ना ही इस राह में वो जान माल की कुर्बानी का हुक्म होता। तो इसी वजह से कुरान में ये वाक़यात हमें बताए गए हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। जैसे कि आपको ये भी पता है कि तवक्कुल मुसलमान की कामयाबी का सबसे अहम राज है, और आपको पता है ये भी हुक्म है कि जब लड़ाई या कोई और मुश्किल काम पेश आए तो सबसे पहले लोगों से मशवरा ले लो, और मशवरे के बाद जब राय एक नुक्ते पर ठहर जाए तो उसके अंजाम देने का अज़म कर लें, और इस अज़म के बाद काम को पूरी तनदेही के साथ शुरू करें और खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखें कि वो हमारे काम का खूब नतीजा पैदा करेगा। अगर ऐसा नतीजा ना निकले तो उसको खुदा की हिकमत और मसलहत समझें और इससे मायूस ना हों। जब नतीजा खातिर ख्वाह निकले तो ये गरूर ना हो कि ये तमाम तदबीर और जद्दोजहद का नतीजा और असर है, बल्कि नहीं, ये समझो कि खुदा का तुम पर फजल और करम है कि उसने तुमको कामयाब किया। जैसे कि कुरान पाक की सूरत अल इमरान, जिसका तर्जमा ये है कि और काम या लड़ाई में उनसे मशवरा लो, फिर जब पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वालों को अल्लाह ताला प्यार करता है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार होगा तो तुम किसी पर गालिब नहीं आ सकोगे, लेकिन अगर वो तुमको छोड़ देगा तब तुम फिर क्या करोगे। इसके हवाले के बाद जब तुम्हारी मदद वो कर सके तो अल्लाह ही चाहेगा कि ईमान वाले उस पर भरोसा रखें। दोस्तों, इन आयात ने तवक्कुल की अहमियत और हकीकत को हमें बता दिया है कि तवक्कुल बेदस्त और तर्क अमल का नहीं, बल्कि इसका नाम है कि पूरे अज़म और इरादे के साथ उस काम को हमने मुकम्मल करना है, उसको अंजाम देना है, और खुदा के भरोसे पर हमने उसको छोड़ देना है। और ये भी समझना है कि खुदा हमारा मददगार है, तो कोई भी हमको नाकाम नहीं कर सकता। अगर वो ना चाहे तो किसी की कोशिश और मदद करामत नहीं हो सकती। इसलिए हर मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो अपने काम में खुदा पर भरोसा रखे। जैसे कि मुनाफिक इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिशें और रुकावटें करते थे, तो इस पर हुक्म हुआ कि उनकी मुखालफाना चालों की परवाह ना करो, बल्कि खुदा पर भरोसा रखो और वो तुम्हारे कामों को बेहतर बनाएगा। तवक्कुल के मुतालिक कुरान पाक की जिस कदर आयात हैं वो एक एक करके हमने आपको बताई हैं। इस तरह और बहुत सारी आयात हैं जिस पर आप गौर और फिक्र और नज़र डाल सकते हैं कि इनमें से कोई भी इन मानों में से है कि जिसमें हम अपनी जहलियत से इसको समझते हैं, और उसमें से हम उसका एक मफहूम ये भी निकालते हैं कि हम मुश्किलात के हजूम की कसरत और पुरज़ोर मुखालफतों की तदबीर से निडर होकर इस्तकाम, अज़्म व इस्तक़लाल के साथ अपने काम में लगे रहें, और खुदा की मदद के हिसाब से ख्वाह नतीजा पैदा हो या ना हो, ये दिल में यकीन रखें कि खुदा हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा और वो हमें कामयाब करेगा।